शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 30 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को योग युक्त बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। तुम बच्चों को सदा योग युक्त रहना है। जो बच्चे योग युक्त रहते हैं वो सदा मौज में रहते हैं। वो अंतिम विनाश की सीन को सहज ही पार कर सकेंगे, विचलित नहीं होंगे। अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। अभी सुनवाई हुई है कि बाबा भक्ति का फल देने के लिए आए हैं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों का आज्ञाकारी सेवक हूँ, तुम्हारी सेवा में आया हूँ। तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने के लिए मैं कल्प कल्प आता हूँ। तुम ही मेरे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हो। जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनकी अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए ब्राह्मणों की कभी माला नहीं बन सकती। शंख चक्र गदा और पद्म ये अलंकार आप ब्राह्मणों के हैं। तुम्हें ही लाइट हाउस बनकर सबको लाइट देनी है, माइट देनी है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। गाते हैं ओहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। इस समय जब तुम बाबा के बनते हो तो बाबा की याद से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। बाबा बहुत दूर से पढ़ाने के लिए आते हैं। अच्छी रीति पढ़ना है। तुम ही देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। इसलिए यहाँ रहते हुए भी बुद्धि योग घर से लगाना है। अब वापस घर जाने का समय है। बाबा परम धाम ले जाने के लिए आए हैं। आत्मा को ही सालिग्राम कहते हैं। आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो, एक बाप को याद करते रहो तो आत्मा पावन बन जाएगी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाबा तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अब तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाबा तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अब तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। क्वेश्चन है, सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? सदा योग युक्त रहने, श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। उस समय स्थिति एकरस रहे, सब दृश्य देखते भी मिरवा मौत, मलु का शिकार ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा हम ये पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। उस समय स्थिति एकरस रहे, सब दृश्य देखते भी मिरवा मौत, मलु का शिकार ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा हम पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूहान करते हैं।
अथवा रूहों को समझाते हैं, क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया। सब आशिक है एक माशूक के। उस माशूक शिव बाबा का चित्र बना हुआ है। उनको बैठ पूजते हैं। उनसे क्या मांगना चाहते हैं वो पता नहीं। पूजते सब हैं। शंकराचार्य भी पूजा करते हैं। सब उनको बड़ा समझते हैं। भले धर्म संस्थापक हैं, परंतु वो भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुंचे। बाबा कहते तुम छोटे बड़े सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। छोटे बड़े सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। मैं तुम सबको वापस ले जाता हूं। मुझे बुलाते हैं, पतित दुनिया में आओ। कितना रिगार्ड रखते हैं। पतित दुनिया पराये राज्य में आओ। जरूर दुखी होंगे तभी तो बुलाएंगे। गाया जाता दुख हरता सुख करता, तो जरूर छीछी पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आना पड़े, वो भी तमो प्रधान शरीर में। सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई भी याद नहीं करता। सतो प्रधान दुनिया सतयुग में कोई भी मुझे याद नहीं करता। ड्रामानुसार सबको मैं सुखी बनाने आता हूं। बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, और सत्संगों में सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते जाते। दलदल में पड़ने वाले दुखी होते हैं। ये है ही दुख धाम, वो है सुख धाम। बाबा कितना सहज समझाते, क्योंकि बिचारी अबलाई कुछ भी नहीं जानती। कोई को भी पता नहीं कि फिर वापस भी जाना है या सदैव पुनर्जन्म लेते ही रहना है। अभी सब धर्म वाले हैं। पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। कोई और की बुद्धि में बातें रह ना सके। वो तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते। इसको कहते घोर अंधियारा। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, उसके स्थान पर लाखों वर्ष कह देना, ये घोर अंधियारा है। ज्ञान है घोर सोचना। अब तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं, ये लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं। ये बातें और सत्संगों में नहीं होती। वो सब है भक्ति मार्ग की बातें। अब तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते। तुम भी पहले नहीं जानते थे। इस समय सारे विश्व में भक्ति है। ये पुरानी दुनिया है। कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग नई दुनिया में एक ही अद्वैत धर्म था, फिर होता है द्वैत धर्म। अनेक धर्मों में तालियां बजती हैं, सबके एक दो में खिटखिट है। ड्रामानुसार उनकी पॉलिसी ही ऐसी है। किसी को भी अलग करते हैं तो लड़ाई होती है, पार्टीशन होते हैं। मनुष्य बाप को ना जानने के कारण पत्थर बुद्धि बन गए। इस समय बाबा समझाते देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया। एक भी नहीं जिसको ये पता हो कि इनका राज्य था। अब तुम समझते हो हम देवता बन रहे हैं। शिव बाबा अब हमारा ओबीडियंट सर्वेंट बना है। बड़े आदमी हमेशा सही लिखते हैं, नीचे सिग्नेचर करते हैं, ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा भी कहते हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। दादा भी कहते हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूं। बच्चों की सेवा करता हूं। शिव बाबा आते हैं, सेवा करते हैं। मुझे कहते हैं दूर देश का रहने वाला। इसका भी अर्थ नहीं जानते। इतने शास्त्र आदि पढ़ते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस समय रावण राज्य है। मनुष्य पतित बनते जाते। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को दोजक से निकाल मैं बहिष्त में लेके जाता हूँ। दोजक माना नर्क से निकाल कर बहिष्त में स्वर्ग में ले जाता हूँ। उसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। कलयुग में है कांटों का जंगल। संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। फिर वहां सतयुग में तुम सदा सुखी रहते हो, हेल्दी वेल्दी बन जाते हो। आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख, ये चक्र फिरता रहता है।
इसकी एंड होती नहीं। सबसे बड़ा बाप आते हैं, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। बड़ा बाबा आते हैं, शांति धाम ले जाते हैं, सुख धाम ले जाते। तुम जब सुख धाम में जाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। उससे भी सुख जास्ती। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी। भक्ति मार्ग में बहुत धनवान थे। अब तुम्हें याद आता है हम कितने धनवान थे। वो धनवान जब दिवाला मारते हैं तो याद आता है हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था। बाबा समझाते भारत साहूकार था, पैराडाइज था। अब देखो कितने गरीब हैं। गरीबों पर रहम पड़ता है। एकदम कंगाल बन गए, भीख मांग रहे हैं। जो साल्वेंट थे वो इंसॉल्वेंट बन गए। इस समय सब दिवालिये जैसे बन गए। ये भी एक नाटक है। बाकी जो भी धर्म आते हैं वो बाई प्लॉट है। कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते रहते। भारतवासियों के ही 84 जन्म है। एक बच्चे ने और धर्मों का हिसाब किताब निकाल के भेजा, परंतु जास्ती इन बातों में जाने से क्या फायदा। ये भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके डिटेल में जाने से कोई फायदा नहीं। ये भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। इतना समय अगर बाप की याद में रहे तो कमाई जमा हो जाती। अपनी तो मुख्य बात है पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। अपनी तो मुख्य बात है पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। बाबा कहते तुम ही सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बन गए। 84 जन्म भी तुमने लिए, फिर वापस चलना है, बाबा से वर्षा लेना है। तुमने आधा कल बाप को याद किया, बाबा आए हैं, तुम्हारी सुनवाई होती है। बाबा फिर से तुम्हें सुखधाम में ले जाते। भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे कहानी है। अब यह है पतित दुनिया, संबंध भी पुराना, फिर से नए संबंध में चलना है। इस समय एक्टर्स सब हाजिर है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आत्मा तो अविनाशी है। कितनी ढेर आत्माएं होंगी, उनका कभी विनाश नहीं होता। इतनी करोड़ों आत्माओं को पहले तो वापस जाना है। बाकी शरीर तो सबके खलास हो जाते हैं, इसलिए होलिका भी मनाते हैं। जानते हो हम सब पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए, फिर पूज्य बनते हैं। वहाँ ये नॉलेज नहीं होगी, ना ये शास्त्र आदि होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वो सब कुछ देखेंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, सब कुछ देखेंगे। कैसे अर्थक्वेक में सब क्लास होता है। अखबारों में भी पढ़ता कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी। समुद्र को सुखाया, फिर समुद्र हो जाएगा। ये मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते नहीं, तो ये रहेंगे नहीं। एक ही समुद्र, एक उछल समुद्र की आई, सब खत्म हो जाएंगे। बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे। अनाज कहाँ से आएगा, वो लोग भी समझते हैं। आफतें आनी है, मनुष्य मरेंगे, तो जो योग युक्त होंगे उस समय मोज में रहेंगे। जो योग युक्त होंगे, याद में होंगे, वो मोज में रहेंगे। मिरवा मौत, मलू का शिकार। बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं। बहुत नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, सब खत्म हो जाएंगे। इसको कहा जाता नेचुरल कैलेमिटीज, गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, इन्हें ईश्वरीय आपदा नहीं कहेंगे। ये नेचुरल कैलेमिटीज है, इन्हें गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। गॉड को दोष कैसे देंगे। ऐसे भी नहीं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। इसमें भक्ति की बातें। मुस्लिमों के लिए शास्त्रों में लिखा, तुम जानते हो इन मिसाइल से कैसे विनाश करते हैं, कैसे आग, गैस, जहर आदि सब उसमें पड़ते हैं। बाबा समझाते पिछाड़ी में सब फट से मर जाएं, कोई बच्चे आदि भी दुखी ना हो, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज से झट मरेंगे। ये सब बना बनाया ड्रामा है। आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती, न छोटी बड़ी होती है।
शरीर सब यहाँ खलास होंगे, बाकी आत्माएं सब स्वीट होम में चली जाएंगी। पाप कल्प कल्प आते हैं संगम पर, तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ऊंच से ऊंच बनते हो। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को और इन देवताओं को कहा जाता है श्री श्री, माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिव बाबा, और फिर देवी देवताओं को श्री कहते हैं। आजकल तो देखो सबको श्री श्री कहते रहते हैं, श्रीमती, श्री फलाना। अब श्रीमत तो एक बाप देते हैं, विकार में जाना क्या ये श्रीमत है? ये है भ्रष्टाचारी दुनिया। अब मीठे मीठे बच्चों को बाबा कहते मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। स्वयं को घर ग्रस्त में रहते भी पवित्र रहने की श्रीमत मिली हुई है। विश्व के आदि मध्य अंत के चक्र का ज्ञान हुआ है, परंतु ये अलंकार तुम्हें नहीं दे सकते। शंख चक्र गदा पद्म दिखा नहीं सकते हैं। आज तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया थप्पड़ लगा दे तो ज्ञान ही उड़ जाए। इससे बहुत ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती है, इसलिए तुम ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती है। माया थप्पड़ लगाए बहुतों को गिरा देती है, तो उनकी माला कैसे बनेगी? दशाएं बदलती रहती हैं। रुद्र माला ठीक है, विष्णु की माला भी है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, दे सही दे के सब धर्म भूल, माँ में कम याद करो। दे सहित दे के सब धर्म भूल, माँ में कम याद करो। बाबा तो निराकार है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, और आए भी हैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। निराकार शिव बाबा आए हैं इन ब्रह्मा बाबा की भी वानप्रस्थ अवस्था में। जब 60 वर्ष की आयु पूरी हुई, वानप्रस्थ अवस्था में गुरु किया जाता। मैं हूं सत्य गुरु, परंतु गुप्त वेश में आए हैं, वो है भक्ति के गुरु। मैं हूं ज्ञान मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे हैं, बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई। मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आते हैं। तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख भोगना होता। ये वर्ल्ड ड्रामा है। तब कहते ओहो प्रभु तेरी लीला, तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्र लगाती है। तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले। तुम बाबा के बच्चे हो। गॉड फादर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो, बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। भारत में स्वर्ग था, बाबा आते हैं भारत में। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु कब होती है ये कोई नहीं जानते। तिथि तारीख दोनों ही नहीं है, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर जाएंगे। माँ में कम याद करते रहो तो पाप कट जाएंगे। अशरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर वापस जाएंगे। माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है लाइट हाउस बन, सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अब वापिस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर से सुनेंगे। लाइट हाउस बन, सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वापिस घर जाना है,
इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। वरदान है, संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। बाप दादा की श्रीमत है, डायमंड बन, डायमंड को ही देखना। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुणी हो, आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। अमृत वेले से रात तक जितनों के संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ डायमंड बन, डायमंड देखते रहो। सुबह से शाम तक जिनके भी संपर्क में आओ, डायमंड बन, डायमंड देखते रहो। किसी भी विघन अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग ना लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघन आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव ना पड़े। आप ऐसे पावरफुल बनो, अनेक परिस्थितियों के विघन भले आए, लेकिन आपके ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े। बाप दादा की श्रीमत है, डायमंड बन, डायमंड को देखना। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुणी हो, आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों के संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ डायमंड बन, डायमंड को देखना। किसी भी विघन स्वभाव के वश डायमंड पर दाग ना लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघन आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उनका प्रभाव ना पड़े। स्लोगन है, मन बुद्धि को श्रीमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। मन बुद्धि को श्रीमत से, मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। मन बुद्धि में कोई भी परमत ना हो, मनमत ना हो, उनसे खाली रखने वाले, श्रीमत से भरपूर रखने वाले वही आज्ञाकारी हैं। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचना चाहे खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। ये अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। ये अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। आज दृढ़ संकल्प करेंगे, मैं बेदाग डायमंड हूं, मुझे डायमंड बन, डायमंड को ही देखना है। कैसी भी आत्मा हो, उसके ओरिजिनल रूप को देखेंगे। हर एक आत्मा अनादि रूप में बेदाग हीरा है। हीरे की चमक दूर दूर तक जाती है। मैं आत्मा बाबा का बहुत सुंदर डायमंड हूं। हर एक आत्मा के अंदर छिपी हुई विशेषताओं को देखना, सम्मान देना, ये मेरा कर्तव्य है। बाबा से शक्ति लेकर बाबा से वायदा करें, हर एक आत्मा की विशेषताओं को देखेंगे। डायमंड बन, डायमंड को देखेंगे। कमी कमजोरी का चिंतन बिल्कुल नहीं करेंगे। सारे विश्व की आत्माओं को उनके अनादि रूप में देखें।
बेदाग हीरा, सभी ओरिजिनल रूप में बेदाग हीरा है। सबकी चमक को देखें और महसूस करें बाबा की शक्तियां हर एक की चमक को बढ़ा रही है। मैं बेदाग हीरा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती बहुत विशेष है, सभी भाई बहनें जरूर सुने। अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।